अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है पेपर 2018 का। 2018 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हमारे पास है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग फंक्शन। नंबर 1, लीनियर फंक्शन एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। लीनियर फंक्शन, a linear function is such a function where the highest power of independent variable is 1. फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी या y इक्वल टू 2x प्लस 3। यहाँ पे x की पावर हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन हैज़ अ स्ट्रेट स्लोप, इसकी स्लोप जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। दूसरा हमारे पास है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ फंक्शन वेयर द हाइएस्ट पावर ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 2, दैट इज y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास इस x की पावर हमारे पास 2 होगी, तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन हैज़ अ पैराबोला ग्राफ दैट इज y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, यानी इसका जो ग्राफ हमारे पास होगा वो पैराबोला की सूरत में होगा। दूसरा हमने डिफ्रेंशिएट करना है पॉलिनोमियल फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, अ वर्ल्ड पॉलिनोमियल मीन द मल्टी टर्म। A polynomial function is such a algebraic function which has many and algebraic sentences. For example, y equal to a naught plus a1x plus a2x square plus a3x3 plus so on to a n x की n, यानी यहाँ पे इसके मल्टी टर्म है और इसे हम अल्जेब्रिक सेंटेंसेस जो हैं वो बहुत सारे मिल के जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन बनाते हैं। वेयर ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री सो ऑन टू ए एन रिप्रेजेंट कॉफिशेंट्स, ये हमारे पास कॉफिशेंट है। वाइल x1 एक्स स्क्वायर x3 सो ऑन टू xn, ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड अबव ऑन x1 2 3 जो हमारे पास है ये पावर है, वेरिएबल के पावर रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन, अ फंक्शन whose domain consists of just one element is called a constant function. Such a function will appear as a horizontal straight line, that is y equal to a naught, where a naught is constant. All the autonomous or exogenous variable represent constant quantities, that is I equal to I naught, g equal to g naught। ये हमारे पास constant function होते हैं। लेकिन हमारे पास है explicit function and implicit function. Explicit function, when dependent variable y entirely depend upon independent variable x, then function is called explicit function. For example, x is a function of y, s is a function of y, तो ये हमारे पास होगा explicit function जहाँ पे independent variable x है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास y है और ये इंटायरली जो है वो डिपेंड कर रहा है x पे, तो ये हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। इम्प्लिसिट फंक्शन, इन केस ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन द वैल्यू ऑफ y entirely explicitly depend upon the value of x as y is a function of x, but in case of implicit function the value of both the variable x and y depend upon each other as, यानी इस पे दोनों वेरिएबल एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होंगे, तो वो हमारे पास होगा इम्प्लिसिट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट हमारे पास है। ड्राइव इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0 एंड -1 4 एंड 0। 7 मार्क्स के लिए है। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, हमारे पास स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m हमारे पास है स्लोप ऑफ द लाइन और m का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो x1 हमारे पास है 0, x2 हमारे पास है 4, y1 हमारे पास है -6 और y2 हमारे पास है 0। यानी फर्स्ट जो हमारे पास होंगे ये हमारे पास होंगे x1 और x2 और सेकंड हमारे पास होगा y1 और y2। तो इसे हमने यहाँ पे लिख लिया है, इसे हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास माइनस माइनस +6 और ये 0 हो गया और 4। इसकी कटिंग कर लें तो डिवाइड कर ले, कटिंग कर ले तो हमारे पास आंसर आएगा 1.5। और हमारे पास जो स्लोप की स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लें, यानी y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अगर इसमें हम वैल्यूज़ पुट करें y एज इट इज़ और y1 हमारे पास है -6, m हमने जो निकाला 1.5 वो पुट करें, x और हमारे पास है 0। इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन एस्टिमेट होगी वो है y इक्वल टू 1.5x माइनस 6। इसी क्वेश्चन का पार्ट सी हमारे पास है।
पार्ट सी हमारे पास है फाइंड द इक्विलिब्रियम वाई एंड सी यानी इनकम एंड कंजम्पशन फ्रॉम द फॉलोइंग नेशनल इनकम मॉडल, जहाँ पे वाई इक्वल टू सी प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट और सी हमारे पास इस सी की जो वैल्यू हमारे पास है जो इक्वेशन है वो है 25 प्लस 6 y की पावर 1/2 और आई नॉट हमारे पास है 16 और जी नॉट हमारे पास है 14। हम ये सारी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। नेशनल इनकम का जो मॉडल गिवन इसमें हम वैल्यूज़ पुट करें, लेकिन सबसे पहले हम इसको ये जो हमारे पास टर्म है इसे लेट कर लेते हैं इक्वल टू डब्ल्यू और डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू वाई। इस वाई की जगह पे हमने लेट किया है डब्ल्यू स्क्वायर, तो हम इस वाई की जगह पे लिख लेते हैं डब्ल्यू स्क्वायर -25 प्लस 6 और यहाँ पे वाई की पावर 1/2 इक्वल है डब्ल्यू के, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लिखेंगे डब्ल्यू प्लस 16 प्लस 14। इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू 55 प्लस 6 डब्ल्यू। तो हमारे पास इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। यहाँ पे हम इन सबको इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू जो हमारे पास है वो है a इक्वल टू 1 और ये हमारे पास है b की वैल्यू b इक्वल टू -6 और ये हमारे पास है c की वैल्यू तो c इक्वल टू -55। हमारे पास फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है -b जमा माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर -4ac ओवर 2a। तो इसमें हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। यहाँ पे b की जगह पे -6 जमा माइनस बी स्क्वेयर -4 और a की वैल्यू और c की वैल्यू, तो हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट की हैं, इन्हें सॉल्व किया है। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 6 जमा माइनस अंडर रूट 256/2, इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 16। तो ये हमारे पास जमा में भी है और माइनस में है, दो दफ़ा सॉल्व करेंगे यानी यहाँ पे हमने सॉल्व किया 6 16/2 और 6 -16/2, तो इसका आंसर हमारे पास है 11 और इसका आंसर हमारे पास है -5। हम हमेशा माइनस की जो वैल्यू हमारे पास आती है उसे इग्नोर करते हैं। यहाँ पे टेकिंग डब्ल्यू पॉजिटिव वैल्यू मीन 11, डब्ल्यू इक्वल टू 11, हम यहाँ पे 11 कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हमने स्टार्ट में लेट किया था y इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे हम y इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर की जगह पे w की वैल्यू पुट करेंगे। w की वैल्यू पुट करेंगे 11 और इसका हम स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी 121। अगर हम इसे इक्वेशन में पुट करते हैं, हमारे पास ये जो इक्वेशन है अगर यहाँ पे भी हम y की वैल्यू पुट कर लें तो हम w की वैल्यू पुट कर लें जो हमने लेट किया था, तो हमारे पास सेम आंसर आएगा y इक्वल टू 121। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हम एस्टिमेट करते हैं कंजम्पशन इक्वेशन हमें ये गिवन थी, इसमें हम w की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया 91। सो हमारे पास y स्टार की वैल्यू आई 121 और c स्टार की वैल्यू आ गई 91। तो हमें यही पूछा गया था कि इन दोनों की वैल्यूज़ को आप फाइंड करें, जो कि हमने फाइंड कर ली है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसके तीनों पार्ट हमने कर दिए हैं ए बी और सी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी पेपर के। तो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें और दुआओं में याद रखिए। फिर मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।